प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सभी भाई बहन का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। परम पिता परमेश्वर का प्रेम सदा हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोटा सा प्रार्थना हमारे और हमारे परिवार के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने मुझे और मेरे परिवार को इस वक्त को दिया और आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक संभाल के रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन के हर एक कमी घटी को खत्म कर दे और उनके जीवन को खुशियों ऐसा ही भर दे। उनके और उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी कर्ज संकट परेशानी है तू प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी बीमारियों कर्जों परेशानियों को उनके जीवन ऐसा ही नष्ट करते हैं। मैं अपने और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मैं उन सभी भाई बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर सभी के जीवन को संभाल के रखे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। धन्यवाद। आज का विषय पुस्तक भजन संहिता। भजन संहिता पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 150 है। इसमें कुल 2461 वचन है जिसमें कि आज हम अध्याय 39, 40 और 41 देखेंगे। 39वें अध्याय में कुल 13 वचन है, 40वें अध्याय में कुल 17 वचन है और 41वें अध्याय में कुल 13 वचन है। भजन संहिता अध्याय 39 का एक ऐसा ही 13 पद। एक मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ ऐसा ही पाप न हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। तो मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर ऐसा ही भी चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। 3 मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी तब मैं अपनी जीभ ऐसा ही बोल उठा। 4 है यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं जिस ऐसा ही मैं जान लूं कि कैसा अनित्य हूँ। 5 देख तूने मेरे आयु बालिश भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे ही स्थिर क्यों न हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। 6 सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तू करता है परंतु नहीं जानता कि यूज कौन लेगा। 7 और अब है प्रभु मैं किस बात की बाट जो हूँ, मेरी आशा तू तेरी ओर लगी है। 8 मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन ऐसा ही छुड़ा ले, मूढ़ मेरी निंदा न करने पाए। 9 मैं गूंगा बन गया और मुंह न खोला क्योंकि यह काम तू ही ने किया है। 10 तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है यूस मुझ ऐसा ही दूर कर दे क्योंकि मैं तू तेरे हाथ की मार ऐसा ही भस्म हुआ जाता हूँ। 11 जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण दान दपट कर ताड़ना देता है तब तू उसकी सुंदरता को पतंगे की नाई नाश करता है। सचमुच सब मनुष्य व्यर्थाभिमान करते हैं। 12 है यहोवा मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दोहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत न रह क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री की नाई रहता हूँ और अपने सब पुरखाओं के समान परदेशी हूँ। 13 आह इस ऐसा ही पहले कि मैं यहाँ ऐसा ही चला जाऊँ और न रह जाऊँ, मुझे बचा ले जिस ऐसा ही मैं प्रदीप जीवन प्राप्त करूँ। भजन संहिता अध्याय 40 का एक ऐसा ही 17 पद। एक मैं धीरज ऐसा ही यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी। तो उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में ऐसा ही उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। 3 और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। 4 क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। 5 है मेरे परमेश्वर यहोवा तूने बहुत ऐसा ही काम किए हैं।
जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तू चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। 6 मेलबली और अन्नबली ऐसा तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोदकर खोले हैं। होमबली और पापबली तूने नहीं चाहा। 7 तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। 8 है, मेरे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने ऐसा ही प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बनी है। 9 मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया है यहोवा, तू इसे जानता है। 10 मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा, मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा ऐसा ही गुप्त नहीं रखी। 11 है यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर ऐसा ही न हटा ले, तेरी करुणा और सत्यता ऐसा ही निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। 12 क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों ऐसा ही घिरा हुआ हूँ, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता, वे गिनती में मेरे सिर के बालों ऐसा ही भी अधिक है, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। 13 है यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले, हे यहोवा मेरी सहायता के लिए फुर्ती। 14 जो मेरे प्राण की खोज में है, वे सब लज्जित हो और उनके मुंह काले हो और वे पीछे हटाए और निरादर किए जाएं, जो मेरी हानि ऐसा ही प्रसन्न होते हैं। 15 जो मुझ ऐसा ही आहा आहा कहते हैं, वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हों। 16 परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वह सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं, वे निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो। 17 मैं तू दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है मेरे परमेश्वर विलंब न कर। भजन संहिता अध्याय 41 का 1 ऐसा ही 13 पद। एक क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, तो यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़। 3 जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो, तब यहोवा यूस संभालेगा, तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। 4 मैंने कहा, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तू तेरे विरुद्ध पाप किया है। 5 मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। 6 और जब वह मुझ ऐसा ही मिलने को आता है, तब वह व्यर्थ बातें बकता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है और बाहर जाकर उनकी चर्चा करता है। 7 मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं, वे मेरे विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। 8 वे कहते हैं कि इसे तू कोई बुरा रोग लग गया है, अब जो यह पड़ा है तू फिर कभी उठने का नहीं। 9 मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। 10 परंतु है यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा ले कि मैं उनको बदला दूं। 11 मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इस ऐसा ही मैंने जान लिया है कि तू मुझ ऐसा ही प्रसन्न है। 12 और मुझे तू खराई ऐसा ही संभालता और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। 13 इस्राएल का परमेश्वर यहोवा आदि ऐसा ही अनंत काल तक धन्य है। आमीन फिर आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड